रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। जय श्री राम दोस्तों, आज हम चलते हैं खेत पर उड़दा की फलियां तोड़ने के लिए। गाड़ी को साइड स्टैंड पर रखकर पानी की बोतल ले लेते हैं और गाड़ी का स्विच ऑन चालू करके हम 999 की स्पीड में सबसे पहले पहुंचते हैं गल्ले में, क्योंकि यहाँ पर हमें पिलाना था गाय को पानी। गल्ले में एंटर होते ही सबसे पहले मैं बड़ी गाय को पानी पीने के लिए रख देता हूँ और इतनी में बड़ी गाय पानी पी लेती है तो मैं छोटी मन्नू के लिए पानी लेकर जाता हूँ और उसको भी पानी पीने के लिए रख देता हूँ। थोड़ी देर में वो भी पानी पी लेती है और दोनों को पानी पिलाने के बाद मैं उन दोनों को चारा भी रख देता हूँ। चारा रखने के बाद मैं गल्ले से बाहर आ जाता हूँ। गल्ले से बाहर निकलने के बाद मैं और धन्नो रवाना होते हैं 5,500 की स्पीड से खेत की तरफ। और खेत की तरफ जाते ही मैं देखता हूँ प्रकृति का अनुपम दृश्य। प्रकृति का ऐसा दृश्य देखकर मन गदगद हो गया और मैं अपनी मंजिल के काफी नजदीक पहुँचता हूँ। हिमालय पर्वत को पार करके मैं सीधा पहुँचता हूँ अपनी मंजिल पर और फिर मैं अपना कार्यभार संभालता हूँ और तोड़ने लगता हूँ उड़द की पौंसें। करीब 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मैं, मम्मी और पापा सफल हो जाते हैं अपने कार्य को करने में। और अब हम चलते हैं अपने गल्ले की ओर। थोड़ी ही देर में मैं और मम्मी पहुंच जाते हैं गल्ले में और गल्ले में पहुंचकर गायों को चारा डाल देते हैं और निकल जाते हैं घर की ओर। और घर पहुंचकर पता चलता है कि मार्केट जाना है, तो मैं रेडी होकर अपनी धन्नो से निकल जाता हूं अपने गांव की छोटी छोटी गलियों से मार्केट। और मार्केट में इतनी पब्लिक थी कि मुझे सब्जी की दुकान तक पहुँचने में करीब 5 घंटे लगे और फाइनली सब्जी की दुकान पर पहुँच ही जाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और सब्जी की इतनी सारी जनसंख्या थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या ले क्या ना ले, तो मैंने सारी ही सब्जी ले ली 1-1 किलो। और बट्टू भाई के यहाँ से सब्जी ले करके सब्जी हो जाती है कंप्लीट। और फिर मैं चल देता हूँ नाश्ता की दुकान पर। रुको जरा, सब्र करो। और नाश्ता की दुकान पर पहुंचकर समोसा बनाने का ऑर्डर दे देता हूं। थोड़ी ही देर में चाप बनकर तैयार हो जाती है और मैं खाने लगता हूं। चाप खाकर और उसकी पेमेंट कर थोड़ी देर बाद निकल जाता हूं मैं घर की ओर। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जय श्री राम दोस्तों। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जूस पिला दो मौसम्बी का।